हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक का द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 इसके बाद अपलोड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access of royal family decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he had played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sound were. So ये वाले sorry, एक्चुअली मेरा गला ख़राब है। So ये वाले स्टैंजा में हमने क्या सीखा कि जो औरंगज़ेब है एम्परर, यानी मुग़ल एम्परर जो औरंगज़ेब है, जो लास्ट एम्परर है, उन्होंने क्या किया था, पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको उन्होंने बैन कर दिया था, यानी बंद कर दिया था, क्योंकि उसका बहुत ही ख़राब आवाज़ था। तो इसलिए वो पुंगी का फिर नाम क्या हुआ, नॉइज़ मेकर, यानी परेशान जो नॉइज़ जो आता है ना, बेकार की आवाज़, उसको वैसा टाइप का बना दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, जो बाबर फैमिली, बार्बर यानी शहनाई का जो है ना, नाई का मतलब होता है बार्बर जो बाल काटते हैं, उस फैमिली में प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का फैमिली था वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी पुंगी को थोड़ा क्वालिफाई किया, थोड़ा और अच्छा किया। कैसे, उसको थोड़ा लंबा, थोड़ा चौड़ा, 7 होल्स बना के उसको एक बार जब एक होल बन गया, एक होल ऑन किया, एक होल बन गया, एक होल ऑन किया, ऐसे बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होने लगे। किससे, पुंगी, जिसको हमने शहनाई का नाम दिया, उस ब्रॉड एंड होलो जो इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, शहनाई, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ही पॉपुलर है फ़िलहाल, जिसे हम कोर्ट्स में, रॉयल कोर्ट्स में, वेडिंग्स में, टेम्पल्स में बजाते हैं। ओके, सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो कि एक शहनाई प्लेयर है, यानी कि वो शहनाई बजाते हैं। वो इतना अच्छा शहनाई बजाते हैं कि उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये फर्स्ट पैरा आपको समझ गया रहेगा। इस इंट्रोडक्शन में आज हम बिस्मिल्लाह खान का पूरा बायोग्राफी पढ़ने वाले कि बचपन से बड़े हुए तक उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के लिए क्या क्या किया। सो नेक्स्ट पेज। Produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument was so different from pungi, had to give a new name. As the story goes, since it was first played in Shah's chamber and was played by Nai Babar, the instrument was named as Shehnai. So इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया कि जो ये जब इंस्ट्रूमेंट प्ले किया ना उन्होंने, बाबर के फैमिली ने इतना अच्छा प्ले किया कि सब बहुत इम्प्रेस हो गए, सबको बहुत ही अच्छा लगा। ओके, और इंस्ट्रूमेंट ये जो था वो बहुत ही अलग था पुंगी से। क्यों? क्योंकि इसका आवाज़ बहुत सुरीला था। तो इसीलिए ऐसे कि ये शाह के चेम्बर में, यानी शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब के चेम्बर में हुआ था, तो शाह का नाम लिया। और ये किसने बजाया था, इसने बाबर ने बजाया था। बाबर को हिंदी बोलते हैं नाई, तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। समझा आपको शहनाई का स्टोरी? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो उसके नीचे हमें पुंगी और शहनाई का फोटो भी दिया है। पुंगी थोड़ा सा बीच में से सर्क्यूलर टाइप है, और शहनाई जो है वो पूरा लंबा है, इट्स लॉन्ग एंड ब्रॉड। ओके, दीज आर 2 पिक्चर्स। सेकेंड, द साउंड ऑफ शहनाई began to be considered auspicious, for this reason it was played in temples and in an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of Naubat, a traditional assemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit from being the instrument of the classical state goes to Ustad Bismillah Khan. तो इस स्टांजा में क्या हुआ कि जब इस शहनाई को बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही स्पेशल मानने लगे लोग, और इसको टेम्पल्स में बजाते हैं, और स्पेशली नॉर्थ इंडियन जो उत्तर भारत है उसके जो उधर जो विवाह होती है, जो वेडिंग होती है, उसमें यूज़ करते हैं।
और पहले तो इसे ट्रेडिशनल असेंबली ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट में, मतलब रॉयल कोर्ट में जो 9 इंस्ट्रूमेंट होती है, गाने वाद्य जो वादन होती है, उसमें रखा जाता था। रॉयल कोर्ट सारी राजा महाराजाओं के राजमहलों में। और अभी तो वो टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज़ होती है। और ये पूरा क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिन्होंने शहनाई को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में लाया है। थर्ड पढ़ेंगे, ये जो हम थर्ड वाला स्टैंजा पढ़ेंगे, ये पूरा उनके लाइफ के बारे में, यानी बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near the pond in the ancient estate of Dhumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by a local Maharaja. This happened 8 years ago, and the little boy had travelled far to earn the highest civilian award in the world, the Bharat Ratna, in India. So इस टाइम से क्या हुआ, जब भी बिस्मिल्लाह खान 5 साल का था तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पे खेलते थे? एक पॉन्ड, एक नदी के सामने, एक पॉन्ड के सामने, जो कि कहाँ पे था? धुमराव में, बिहार, वहाँ पे था, ठीक है। और जब भी वो ना रोज़ जाते थे बिहार जी टेम्पल, एक मंदिर है जहाँ पे वो भोजपुरी चैता गाते थे, इट्स अ कीर्तन, तो वो गाते थे। और लास्ट में उनको क्या मिलता था गिफ्ट के तौर पे? एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका साइज़ था 1.25 kg, जो कि दिया जाता था एक लोकल महाराजा से दिया जाता था, लोकली हो। और ये 80 साल पहले का घटना है, ठीक है। और जो लिटिल बॉय इसको कहा, किसको रिप्रेजेंट किया? बिस्मिल्लाह खान को। उन्होंने एक अर्न किया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको हम कहते हैं भारत रत्ना। भारत रत्ना एक बहुत ही बड़ा दर्जे का अवार्ड है जो कि किसी को मिलता है। सो उनको वो प्राप्त हुई थी। फोर्थ, born on March 21, 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Bucks Khan, was a Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Paigambar Bucks, and other paternal ancestors were also great Sehnai players. तो अभी क्या बताया उनके फैमिली के बारे में बताया कि वो कभी बॉर्न हुए थे? वो 21 मार्च 1916 को बॉर्न हुए थे। और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बहुत ही वेल नोन म्यूजिशियन, यानी गायकों की फैमिली से बिलोंग करते थे, बिहार के। और उनके ग्रैंडफादर का नाम बताया रसूल बुक्स खान, जो कि बहुत ही बड़े शहनाई नवाज थे भोजपुरी के महल में, यानी भोजपुरी के राजा के महल में। और उसके जो पिता है, उसके जो पापा है, उनका नाम था पैगंबर बख्श। और वो और उनके अलग एंसेस्टर, यानी उनके परदादा बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। ओके, सो दिस इज सम अ बिट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। और नेक्स्ट हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ओके, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और नेक्स्ट हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।